गुरु मूर्ख गुरु चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, बार बार निरखत फिरूं, ए भैया गुरु चरण नमो नमो बिंदेश्वरी, मां नमो नमो जगदम, अरे भक्त जनन के कार्य हितमा, अब करती कहाँ विलंब। हमें चिंता नहीं उसकी, हमें चिंता नहीं उसकी, अरे उसे चिंता हमारी, अरे मेरी पतवार का रक्षा सुदर्शन चक्रधारी है। हे जगदम्ब विलंब न कीजे, हे जगदम्ब विलंब न, अरे सुत है कष्ट में दर्शन, अरे कीजे कृपा भवानी पद पंकज प्रेमा, कीजे कृपा भवानी पद पंकज प्रेमा। आज इस ऐतिहासिक धरती विष्णुपुर कला जिला प्रतापगढ़ में कार्यक्रम के आयोजक का नाम आदरणीय राजनाथ यादव उर्फ लंबरदार ना, तो चार जने कहा रहे दमाऊ सुन लेने ना, जमन बात बोला थे बहुत टाइट बोला थे, इसी पर इनका नमवा हो गया लंबरदार। दूर दराज से आए हुए तमाम बिरहा प्रेमी, पिता तुल के बुजुर्गगण, देश के भावी कर्णधार बच्चे, अगल बगल इर्द गिर्द में जहां तक माइक्रोफोन की आवाज जाती होगी, सीता सती सावित्री जैसी माताएं बहनें, देश के भावी कर्णधार बच्चे, मंच पे विराजमान बिरहा की बड़ी ही खूबसूरत अदाओं की मलिका कुमारी प्रियंका माधुरी जी, आपको और आपको पूरी टीम को वंदन अभिनंदन है दोस्त। सेवा कबूल करेंगे कि वंदना का भाव है समय को देखते हुए। आओ माफ साहब। हेलो हेलो
क्या माँ का कितना अमृत स्थान है। सुना है माँ जो भी तेरे आस्थाने पर गया है सबकी मुरादें पूरी हुई है। तो ही बार कहना बा कि भैयन के अगवा मई अरे भैयन के अगवा मई अरे ठार अरे भैयन के अगवा मई अरे ठाड़ है कुछ सूझत ना अब गाई बस बात सहारा माई का के अगवा ठाड़ है कुछ सूझत ना हम गाई का बस बात सहारा माई का। कार्यक्रम के अग्रजा सिटी न दे भैया, सिटी न दे आदरणीय साफ करा भाई बतिया झंझनाहट नारायणगंज के लिए हमारा आवाज रहा है मुन्ना। आदरणीय राज नारायण यादव जी, राजनाथ यादव जी लंबरदार विष्णुपुर कला से बड़ा प्यार स्नेह था दोस्त। तारीख हम दोनों गवैया मिल के दी नहीं और हम दोनों कलाकार मिल के डेट दिए हैं दोस्त। बीच में बहुत प्रयास किया गया लेकिन खाली नहीं थे, एकदम निरंतर लगातार चल रहा है प्रोग्राम। हमके 7 अक्टूबर का डेट आप ले लिया हमसे, यह एक डेट खाली बा, लेकिन कल परसों नरसों अभी करीब 22 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम है। सुंदर पुष्पहार बहुत समाया का पुरस्कार, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है दोस्त। टूटियों के लिए क्षमा चाहेंगे। ना तो से कहूं बात छिपल ना तो से कहूं बात छिपल मैया सब कुछ तू जानत है। माँ तुझसे कुछ छिपा नहीं है, तू सब जानती है त्रिभुवन कौन है और प्रियंका माधुरी कौन है और दुनिया का कौन कलाकार क्या है। ना तो से कौन बात मैया सब कुछ तू जानत है। के तेरा मन में क्या भाव है वही भाव से सबके मानत है। जग दुआरे भिखिया मांगत बा जग दुआरे भिखिया मांगत बा हम मांगई मां सकू चाई का बस बात सहारा माई का। जग दुआरे भिखिया मांगत बा हम मांगई मां सकू चाई का बस बात सहारा माई का। भगवती भाई एक सुंदर पुष्पहार बहुत समाया का पुरस्कार इस ग्राम सभा के पूज्यवर प्रधान जी उदयराज आदरणीय उदयराज यादव जी सुंदर पुष्पहार बहुत समाया का पुरस्कार आपने देकर मेरा सम्मान किया है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है माननीय प्रधान जी को।
कोट कोट सनमन है दोस्त। अच्छा सुंदर पुष्पहार 100 रुपया का पुरस्कार आदरणीय राजा गौतम भैया की तरफ से ले ले के लेता है यार, खींचा भैया निकाल के मोबाइल टाइट रहा चाहिए भैया के प्रणाम बा। आशीर्वाद की दीक्षा है सब जने रहा। अरे दात रे दात यह बजवा सही है जजे हार इतनी झुआ हम मशीन रखे आ क्या दात है कहे लेकिन बात नहीं मनते ना बाजा वाले मन के करत भैया का हम पहले कहे तनी के का दूर करावा तो कराए दे है तो का डिस्टर्ब करते हैं हम भी डिस्टर्ब करी। अब बार बार कहा में बड़ा खराब लगा था। हेलो बाजा वाले ऐसे आंखें नहीं पो रही बाजे दाएं बार बार हमका कहा था कहीं 40 साल से ये करता हम 24 साल हो ये कर जान ला हमारी काम ना टेक हमारे के का बताई पूरा ना 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 बढ़िया सिस्टम वाला है तो अपने हिसाब से लगा देगा अपने आप। भैया का प्रणाम हो दो। हेलो हाँ सीटी न दे सीटी न ले। हेलो हेलो अरे हमका बढ़िया हिसाब से दिखाते ही यहाँ कुदरत तो का हेलो 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 आदरणीय लाल बहादुर यादव जी विष्णुपुर कला से सुंदर पुष्पहार 100 रुपया का पुरस्कार भैया का प्रणाम हो आशीर्वाद की परीक्षा है। साउंड वाले भैया तनिके का हिसाब से अपन काम कैला। हेलो हेलो बढ़िया ऑपरेटर का ये काम नहीं है यार जिस ढंग से वो बोल रहे हो तुम। नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं हम तुम्हारे नौकर हैं क्या कि यहाँ मतलब समझाए टेंट यहाँ लगाओ गद्दा यहाँ लगाओ। हेलो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारा काम हमारा साथ में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो मेरी जिम्मेदारी है। ढोलक हारमोनियम करताल झीका मजीरा ये सब मेरी जिम्मेदारी। अभी कहा हम आके टेंट गाड़ी पर्दा लगाई तो हम गवैया ना है खाला जी के घर हो गए। ध्यान दीजिएगा दोस्त चला हो हारमोनियम खोला है भैया सालू भाई। हेलो हेलो ए राजू खोल देता उसके बाद हटावत हटावत रहते आप। हेलो 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 ना तो से कौन बात छिपल ना तो से कौन बात छिपल मैया सब कुछ तू जानत है के तारा मन में का भाव है वही भाव से सबके मानत है जग दुअरे भिखिया मांगत बा जग दुअरे भिखिया मांगत बा हम मांगई ना सकू चाई का बस बात सहारा माई का जग दुअरे भैया ज्यादा ज्यादा भगवती भाई अरदास दास का सुन लिहाली तेरे चरणों की पूजा करते करते 24 साल गुजर गया माँ। थोड़ी बहुत कृपा अब इस दास पर हुई है। दुनिया में नाम
23-24 साल लग गया करने में माँ। बाबा अरदास दास का सुन लियो, बस वही नजर घुमा दिहली। अरदास दास का सुन लियो, बस वही नजर घुमा दिया। जब तुहई झोली भर दिहलू, जब तुहई झोली भर दिहलू, दूसरे से हाथ पर सारी का बस बात सहारा माई का। जब तुम्हारी झोली भर दिहलू, दूसरे से हाथ पर सारी का सहारा माई का। अगला और अंतिम भाव है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। मैं किस खानदान का हूँ, कहां से गाने बजाने का अवसर आप लोगों के बीच में मिला। कभी राम आधार है बरली चली गई ले, कभी राम आधार है बरली चली गई ले। तोरी धूल लगा के मथवा में माँ दुनिया से अलविदा हो गए पूज्य गुरु हैदर अली जुगनू साहब। बाबू राम आधार जी विद्वान थे दोस्त, कवि गायक कलाकार के साथ साथ एक प्रचंड विद्वान थे। गीता ग्रंथ का अगाध ज्ञान था जनाब हैदर अली जुगनू साहब और बाबू राम आधार को। कवि राम आधार हैदर अली चली गई ले, तोरी धूल लगा के मथवा में कुल कई मर्यादा मैया। राम गुलाब अनिल जी के हाथवा में तोरा त्रिभुवन नाथ बा और जननी, तोरा त्रिभुवन नाथ बा और जननी। इंसान न कहू पाई का बस बात सहारा माई का। तोरा त्रिभुवन नाथ बा और जननी, इंसान न कहू पाई का बस बात सहारा माई का। या मुन्ना आकाश बहादुर इंसान नए कहू पाई का बस बात सहारा माई का। आओ भैया एक लाइन बच के, ये पंखा बंद कर दे भैया, हमारा पंखा बंद करा। सकर सकर में ओहर घुमा दे ओहर। अब आई जब वो गावे लगी तब हमारी तरफ घुमाए दे है। कह दो भैया, ये मैक में फक फक मारत बा। चला नहीं बच के आ जा कुछ। अच्छा, ये बड़ा प्रश्नार्थ रूपी पुरस्कार 100 रुपया का पुरस्कार आप विजय राज यादव जी, माननीय प्रधान जी, ग्राम जहनई पूर्व भोपिया मऊ प्रतापगढ़। चंदन यादव मुंशी जी हाईकोर्ट में आप कार्यरत हैं, आपके बड़के भैया हैं। बाद भाई मुंशी जी से रानीगंज हम पहुंचा रहे, कहें हम घर पे आवत है, 1 मिनट कार्यक्रम लिखा हुआ आपका उजाला यादव जी के। हमको कई तारीख है 17 फरवरी के, हमके आई जाऊँ ही कार्यक्रम बा विष्णुपुर कला में, वहीं भेंट हो जाई। 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, बंदन, अभिनंदन है। बहुत पहले गाना हमार भाई प्रेमचंद के भरहन दिन में कोई
जीतते रही ना भैया। 100 रुपया का पुरस्कार भैया का प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है दोस्त। आज हमारे साथ नहीं बच के डॉक्टर साहब। जिया शेर जिया माया भक्ति रस में भी नवरात का चस्का लगा हमारे डॉक्टर साहब। अभी यही चल रहा है। मर्जी आपकी है, जब तक चलाएंगे तब तक चलेगा। चलाने वाला बढ़िया होना चाहिए बस। जब चलोगे नहीं करें तो कहाँ चली, जाम पड़ा रहे। इशारा हो दे रहा बहुत दे रहा तुम देगा। इशारा है वो कहना है। अरे निबिया के दरिया के गोलियां बनल बान निबिया पतैया ओहर पतैया मुरली बजावे मुरली धार आगे आगे ब्रह्मा जी पोथी बचाता रहले। आगे आगे ब्रह्मा जी पोथी बचाता रहले। बजरंगी ध्वजा के ऊपर हो पुष्पों की पंखुड़ियों में गुथा हुआ प्यार दुलार। 100 रुपए का पुरस्कार आप राधे श्याम यादव जी, पूर्व प्रधान ग्राम सिन्हुआ के धरती से आप पूर्व प्रधान राधे श्याम यादव जी, आपके कार्यक्रमों द्वारा 100 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। एक सुंदर पुरस्कार बहुत समाया का पुरस्कार आदरणीय जितेंद्र यादव जी लक्ष्मीपुर के धरती से। भैया का प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। आगे आगे ब्रह्मा जी आगे आगे ब्रह्मा जी बचाता रहले। बजरंगी ध्वजा के ऊपर हो
मुसवत होई के सवार आगे आगे गणपति करैया बुआई मुसवत होई के सवार आगे आगे गणपति करैया बुआई मुसवत होई के सवार वो लोग सचाली है वो लोग सचाली है सारी लहर बेटा बन गई लंका वो लोग सचाली है आइए एक छोटा सा प्रसंग समय की नजाकत को देखते हुए उसके बाद नंबर प्रियंका माधुरी जी का आ जाएगा। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग होगा रामायण से ज्ञानवर्धक बात सुनी हो, चूंकि यहाँ पर कुछ विद्वान लोग भी बैठे हैं। अभी एक दादा बोले कि कुछ रामायण से भी बढ़िया बात सुनिएगा, तो एक रामायण का प्रसंग उसके बाद अगले राउंड में हो सकता है लाइन आप लोगों के बीच में चेंज कर दें या जैसे आप लोगों की फरमाइश होगी उस हिसाब से काम होगा। इत्मीनान से स्थान बनाकर आप लोग बैठ जाएं दर्जा बदर्जा। छोटा सा प्रसंग होगा, कहानी बड़ी मार्मिक मिलेगी दोस्त, लोकगीत के रूप में और समझने लायक बात मिलेगी। अरे मंगल चार मनाए अरे बोले जामवंत जी सुनिए बात हमार। नाम गांव रूबीपुर, ग्राम रूबीपुर, मोतीलाल यादव समाजवादी पार्टी के बड़े पुराने कट्टर नेता हैं। सुंदर पुष्पहार आप 50 रुपया देकर हम कलाकारों का आपने हौसला बुलंद किया है, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। हमारे नेता माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं दोस्त। आप करोड़ों लोगों की लाखों लोगों की दुआएं नेताजी के ऊपर है, तो आप लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद की जरूरत है। न जाने कितने नौजवान किडनी देने के लिए पहुंच गए हैं दोस्त दिल्ली हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल में लोगों की लाइन लगी है दोस्त। कितने नौजवान कितने बुजुर्ग बोल रहे हैं कि अगर शरीर का कोई भी अंग की जरूरत अगर नेताजी के लिए पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं दोस्त। एक बार माननीय मुलायम सिंह के नाम पे आप लोग ताली बजा दीजिए। माननीय करोड़ों लोगों की दुआएं नेताजी के ऊपर लगे और वो दीर्घायु हों, स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए दोस्त। यही एक ऐसे नेता हैं जिन्हें नेता शब्द से संबोधित किया गया। बहुत बहुत वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय राम संजीवन यादव जी विष्णुपुर कला से, इस गांव के आप पूर्व बीडीसी भी हैं। राम संजीवन जी सुंदर पुष्पहार 100 रुपया के पुरस्कार से आपने सम्मान किया है। ध्यान दीजिएगा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका से विजय हासिल करके अयोध्या वापस हो रहे हैं। 10 कंधर का वध किए, ज्यादा इको है क्या? विभीषण का रात तिलक हुआ,
वक्त विमान पे चढ़ के पूरे कबीले के साथ भगवान राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। रास्ते में विमान रुक गया, रास्ते में विमान रुका और भगवान पूरे कबीले से कहने लगे कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। इतने में बगले में जामोद जी खड़ा रहे, बुढ़ौती दाऊं लागे नहीं से नोच खरपोट करे, जब शरीरिया नोचे लागे तो भगवान राम देखे कहन का ये बुढ़ाई दाऊं तोहरे का हो गया, कहा प्रभु बुढ़ाई दाव खजुली ना मन का लड़वैया नहीं मिला। लंका में तनी बड़ी विजय हासिल करे, सारी सेना हम धरा साई कह दी, हम तुहू लपटी आन रहे, अबे तोहरे खजूरी हो गया, अबे खजुआवत कहन प्रभु अबे मन ही नहीं भरा, मन के जोड़े नहीं मिला। तो कहत का है अरे मोरे राम मिलनवा कहिया होई रघु, अरे तबोले जामवंत धय प्रभुवर के चरणवा दवा कहता हुई है रघुवर, तबोले जामवंत धय प्रभुवर के चरणवा मिलनवा कहिया हुई है रघु। जामवंत धय प्रभुवर के चरणवा मिलनवा कहिया हुई है रघुवर। भगवान राम का चरण पकड़ के जामोन जी कहते हैं कि प्रभु अब कबाड़ कम मुलाकात हुई। भगवान राम वादा कह दे कि जामोन जी हमारी आपकी मुलाकात होगी, मैं बता रहा हूं बहुत कम समय में दो। ध्यान दीजिए कि बड़ा मार्मिक कहानी है। जिया डॉक्टर यह कहता बस 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 कौनो दुल्हनी के दुल्हा परदेश जाता तो दुल्हनिया सूटकेस पकड़ ले, कहा कहाँ जाता, कहा हम बंबई जाते, कहा का करे, कहा जाते कमाए, कहा ना 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 इस सावन के महीना में यह कहा बेदोस्त कि तोहरे करनवा छोड़ली, अरे तोहरे करनवा छोड़ली, अरे बाबुल की कदोस हमरा लाई के कवनवा सैया जिन जा विदेश हमरा। भोजपुरी के नायक और भाजपा पार्टी के नेता मनोज तिवारी जी एक लाइन पूरब के बेटा टी सीरीज से कैसे निकली दे, ओमे मनोज तिवारी ही लाइन में गाए रहे धराओ। अरे बाबा मोर कैसन हौवे, अरे कैसन मोरी मारिया, गौवा के हाल चाल कहू रे बचौया। लेकिन जामोन जी से भगवान राम क्या कह रहे हैं कि अरे जामवंत से हंस के, अरे जामवंत से हंस के, अरे बोले भगवान होए द्वापर युग में। चली सही रहा ना तुम इससे पर हमसे नहीं कि अरे जामवंत से हंस के, अरे बोले भगवान होए द्वापर युग में
आज चलो। भगवान राम बोल दिए कि ये त्रेता चल रहा है, त्रेता के बाद द्वापर युग लगेगा, द्वापर युग में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो विदा भइले जामवंता, विदा भइले जामवंता, आइले भवाना, विदा भइले जामवंता, आइले भवाना। जामवंत के जामो जामू जामू, जामवंत के जामवंती, जामवंत के वंती करीना। सुघरा सुरतिया रहली, सुघरा सुरतिया रहली, चंदा के समान हो द्वापर युग में, द्वापर युग में। गौर करेंगे, जामोन जी भगवान राम से विदा होके अपने घर आखे हैं। जामोंत के पास एक जामोंती नाम की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। मालिक ने क्या नूर दिया था। समय का चक्र बीता, हुआ क्या, अरे त्रेता बिताला आई द्वापर समय, अजलिया में जाना मलिहले कुंवर कन्हई। अरे आधी रातिया में आए, अरे कृष्ण भगवान हो द्वापर युग में इनसे मिला। जेल कारागार में वही प्रभु राम का अवतार कन्हैया के रूप में हुआ। जब कन्हैया के रूप में पैदा हुआ, पैदा हुए उसके बाद रात ही रात मथुरा से गोकुल पहुंचाए, एक सुंदर नगरी का निर्माण किए, जो नगरी का नाम है द्वारिकापुरी। वो द्वारिकापुरी नगरी 14 योजन लंबी और 14 योजन चौड़ी थी। वहां के राजा, अरे यार बैठ बैठ, दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हो, खड़े भे बस सारा काम हो जाए। हम कहा जाता है जौन का कहत रहे हो जाए ना भैया, काहे बरे वो गावत है तो पकड़ ले है, खट देना मुड़े जवन है, आप वहीं से इशारा कर दीजिए, काम हो जाएगा। अब आगे थे थाम ले पूरा खोपड़े हमार। हाँ पता ले जरा धमसल है कि न टहरत हुआ। हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त, पकड़ लिए। भगवान राम मुरली मनोहर द्वारिकापुरी नगरी के राजा थे। द्वारिकापुरी नगरी 14 योजन लंबी और 14 योजन चौड़ी थी। वहां के राजा भगवान कन्हैया हुए। और वही द्वारिकापुरी नगरी के अंदर एक यादव का परिवार था, 2 सगे भाई थे, जिनका नाम क्या था गाने में मैं बताऊंगा। अरे वही नगरी में एक यादव के घर, वही नगरी में एक यादव के, सत्यजीत प्रसेनजीत रहले, सत्यजीत प्रसेनजीत रहले, द्वारिकापुरी नगरी के अंदर 2 भाई थे यादव परिवार के, जिनका नाम था सत्यजीत और प्रसेनजीत। इस विरह में, इस गाने में मैं एक अनोखी बात बताऊंगा। मेरा देश मेरा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, इसी गाने में प्रमाण मिलेगा। सोने की चिड़िया मेरा देश कब था और कब से सोने की चिड़िया खत्म हुआ, इसी गाने में भाव मिलेगा। सत्यजीत प्रसेनजीत के पास एक समंतक नाम की मणि थी। वह मणि
उस मणि का काम क्या था? एक दिन में वह मणि 60 भर सोना देती थी। वो मणि जिस देश में रहती थी ना कभी अकाल पड़ता था, ना कभी सूखा पड़ता था, ना ही वहां के लोग कभी भूखों मरते थे, क्योंकि एक दिन में वो 60 भर सोना देती थी। सोचिए, एक दिन उसी मणि को सत्राजित का भाई प्रसेनजीत पहन के राजा भगवान कन्हैया के दरबार में गया। भगवान कन्हैया के बड़े भाई जब बलदाऊ जी ने देखा, वही तुरंत बोल दिए कि ये मणि तो एक राजा के पास होनी चाहिए, ये प्रजा के पास कैसे है? उसके बाद मालिक का देन देखें, एक दिन प्रसेनजीत पहन के उसी मणि को जंगल में शिकार खेलने के लिए गया है, लेकिन जैसे ही जंगल में पहुंचता है, जंगल में एक शेर मिल जाता है। और जब शेर मिल गया तो शेर किया क्या? प्रसेनजीत को मारने के बजाय वो शेर खुद प्रसेनजीत को मार डाया। जब प्रसेनजीत को शेर मार डाया तो वो जो मणि थी प्रसेनजीत की, वो शेर अपने मुख में लेकर मणि चला जा रहा है। जब चला जा रहा है तो आगे वही रीछराज, वही जामोन जी, जिसने भगवान राम ने वादा किया है कि मैं दोपहर में मिलूंगा आपसे, वही जामोन जी शिकार खेलने के लिए आए हैं और शिकार खोजत है, लेकिन शिकार कोई मिला न मिला। कौन? वो शेर। वही मणि लेकर शेर चला जा रहा था। आज जब प्रसेनजीत जामोन जी उस शेर को देखते हैं, जना बोले लगी तो वही शेर पे तुरंत रीछराज जामोन जी वार कर देते हैं। और जब जामोन जी वार कर देते हैं तो शेर जंगल में मर गया। जब शेर जंगल में मर गया तो शेर के मुख से मणि निकाल के जामोन जी ले जाकर अपनी बेटी जामोंती को दे दी। जब जामोंती को दे दिए तो जामोंती लेकर गुफा में उस मणि को खेलने लगे। इतने में यह द्वारिकापुरी के अंदर प्रसेनजीत का भाई जो सत्राजित था, भगवान कन्हैया पे आरोप लगा दिया, मुरली मनोहर मेरे भाई का वध कर दिए और मेरी मणि छीन लिए, इसलिए कि 60 भर सोना एक दिन में वो मणि देती थी। भगवान कन्हैया अपने आप को बहुत लज्जित हुए, मणि को खोजने के लिए चल देते हैं। तो होता क्या है? अरे खोजता खोजाता अइले, अरे खोजता खोजाता अइले गुफादारी माता, खोजता खोजाता अइले गौर करेंगे बाबू। भगवान कन्हैया जब मणि खोजने के लिए चल दिया और प्रसेनजीत को खोजने के लिए चल दिए, सामने जब जंगल में भगवान कन्हैया आते हैं तो सबसे पहले जंगल में कौन मिला? वही प्रसेनजीत की लाश मिली। प्रसेनजीत की लाश मिली। जब लाश के पास भगवान कन्हैया पहुंचे तो सोच रहे हैं कि अब कुछ न कुछ शिनाख्त मिल रही है, लेकिन प्रसेनजीत के लाश के बगल से एक शेर का पंजे का निशाना बना हुआ है। शेर के पंजे का निशाना पकड़ते 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 जब आगे पहुंचे, आगे शेर भी मरा पड़ा हुआ है। तो शेर जब मरा पड़ा हुआ है तो शेर के लाश के बगल से एक रीछ राज के पंजे का निशान बना हुआ है। उस रीछ राज के पंजे का निशाना जब पकड़े पकड़े भगवान कन्हैया आगे पहुंचे तो मिला कौन? वही जामोन जी को गुफा मिला, जहां जामोन जी रहते थे। जामोन जी की गुफा के पास पहुंच गए और उनकी बेटी जो है जामोंती लेकर मणि खेल रही है। गुफा में अंधेला था, जब मणि का प्रकाश पहुंचा तो उजाला हो गया। उसी समय भगवान कन्हैया पहुंचते हैं। तब खोजता कि खोजता खोजाता पहुंचे गुफादारी माता, जामवंती परिका, खेलत जामवंती परिका, मणि पे नया जामवंती
कन्हैया उस गुफा के पास तक पहुंच गए। जामवंत की बेटी लेकर जामवंती मणि को खेल रही है। भगवान कन्हैया जब गुफा में झांकते हैं, देख रहे हैं कि लेकर जामवंती मणि खेल रही है। इतने में भगवान कन्हैया उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। और जब गुफा में प्रवेश किए तो जामवंती से पकड़कर भगवान कन्हैया मणि को छीनना चाह रहे हैं। तो गुफा में होत का बा, एक मिनट, भगवान कन्हैया उस मणि को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जामवंती मणि को अपनी तरफ खींच रही है। अब दोनों जने मुंह खींची खींचा में लपटी लपटा शुरू बा। अब बगल के कमरा में जामुन जी बड़े आराम से सो रहे हैं। जामवंती आवाज देती है, बाबू 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 की आवाज जब लगा रही है तो जामुन जी बगले में लेटा है और सोचते हैं कि हमार बिटिया कोई दुष्ट आया है, लगता है मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, चल के मैं देख लूं। जरा सोचिए बेचारे, इनसे कहीं शांत बनाइए भैया को, आवाज यहां तक आ रही है इनको। हेलो प्लीज बाबू शांति, सोचिए आवाज चल रही है, लड़ाई शुरू है, छीनी छीना शुरू है। इतने में जामवंत जी पहुंच जाते हैं। मुरली मनोहर जुटा है खींचे में, और जब खींचे में जुटा है जामवंत जी लेकर गदा ललकार दे, खबरदार कौन हो तुम? भगवान कन्हैया कहा चाहे जे होई मणि लेके जा। जामवंत जी बोल दिए कि दोस्त मैं कौन हूं, मुझे पहचान रहा है? अरे मैं प्रकांड बहादुर जामवंत हूं, मैं वही जामवंत हूं जिसके राय से, जिसके सलाह से भगवान राम लंका पे चढ़ाई किए थे। भगवान कन्हैया कहन मैं जान रहा हूं। छीनी छीना सुनुबा प्रमाण मिलता है बाबूजी, पुराण इस बात का साक्षी है, ये कोई कपोल कथा नहीं है, न ही कोई काल्पनिक कहानी है। आजकल तो गोरखपुर की तमाम पत्रिकाएं छप रही है, काल्पनिक कहानी लोग उठाकर लिख दिया करते हैं, लेकिन ये प्रमाणित कहानी है। 27 रात 27 दिन युद्ध चला। भगवान कन्हैया और मुरली मनोहर में। त्रेता युग में भगवान राम वादा किए थे, जामवंत से बोले कि मैं मुलाकात तुमसे द्वापर में करूंगा। जामवंत कहे हम पहचानो कैसे? कहना है जामवंत जब तुम लड़ते लड़ते अपने मन में हार मान लेना, अहंकार की सीमा जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। हाँ, बाकी जामुन क्योंकि आगे हारे नहीं मान रहे। 27 दिन 27 रात लगातार निरंतर युद्ध हुआ, लेकिन कोई बहादुर हार मानने वाला नहीं है। अब भगवान का है हार माने, वो तो दुनिया का मालिक है। जामुन जी सोच रहे हैं कि हाँ 27 दिन 27 रात लगातार युद्ध हुआ, लेकिन कौन सा योद्धा है ये जो मेरे साथ बराबरी से लड़ाई कर रहा है और जरा से भी हार मानने की कोशिश नहीं कर रहा है। वही जामुन जी याद किए कि प्रभु ने वादा किया था, भगवान राम वादा किए थे। ऐसा तो नहीं कि नारायण का अवतार हो गया इस धरती पे। जब ये मन में अपने अहंकार की भावना हटा के अपने आप को प्रभु के समर्पण किया, उसी समय भगवान अपने रूप में आते हैं। तो वह कि देखे राम रूप झट से, अरे देखे राम रूप झट से छुआ लग चला। ये आशीर्वाद पाए, ये आशीर्वाद पाए सुंदर एक जननवा, ये आशीर्वाद पाए सुंदर एक जननवा। गौर करेंगे, जब अपने मन में उन्होंने हार माना जामुन जी ने, तब भगवान त्रेता का रूप दिखाए, सतयुग का रूप दिखाए, विष्णु अवतार, राम अवतार और उसके बाद कन्हैया का। जब तीनों रूप दिखाया
तो जामुन जी पैर पे गिर गए, उठा के जामुन को गले भगवान राम लगा लिए। कहा जामुन, मैं तुम्हारी तपस्या पे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने वादा आपसे किया था ना कि एक दिन आपको दर्शन दूंगा, और मैंने आके दर्शन दिया ना। बोला था ना कि लड़ते लड़ते मन में हार मान लेना, तब मेरा अवतार हो गया है। वही जामुन जी कहन, बस प्रभु बस, आपका दर्शन हो गया द्वापर में, आप मुझे दर्शन दे दिए। कहन बोलो जामुन, तो क्या चाहते हो, अब मांग लो जो मांगना हो। कहन हमें कुछ न चाहिए प्रभु, केवल हमारे थी बिटिया बा जेकर नाम जामुनती बा, ई जामुनती के आप अपनाए ले। गौर करेंगे बाबूजी, प्रमाण मिला है। भगवान कन्हैया ने रीत रिवाज से 8 रानियों के साथ शादी किया था। रुक्मिणी, जामुनती, सतभामा, कालिंदी जैसे करके 8 शादी भगवान कन्हैया ने किया था। बाकी तो रहे 16,108। 16,100 खाली प्रेम क्या थे, इन लोगों के साथ रास रचाया करते थे। बोल दिए जामुनती को ब्याह के वो मणि उठाकर जामुन जी बोल दिए कि लीजिए, इसको मैं दहेज में दे रहा। भगवान कन्हैया को दहेज में दिए। और लेकिन मणि जब भगवान कन्हैया द्वारिकापुरी आए तो प्रसेनजीत के भाई सत्राजित को बुलाए। सत्राजित को बुलाए और मणि देने लगे। कहा सत्राजित, ये अपनी मणि तुम ले लो। तो सत्राजित तब तक जान गया था, तब तक भगवान कन्हैया के चमत्कार को पहचान गया था। वो जान गया कि ये कन्हैया कोई साधारण पुरुष हम सब की तरह नहीं है, ये जरूर न जरूर किसी नारायण का अवतार है। वही आय के पैर पे गिर के सत्राजित कहा, बस प्रभु बस, हम आपको पहचान गए, हमरे गलती के आप क्षमा करा प्रभु। दास को पहचानने में इतनी टाइम लग गई। वही वो करता क्या है, सत्राजित के पास एक लड़की थी जिसका नाम था सतभामा। जामुन की बेटी जामुनती और सत्राजित की बेटी सतभामा। सतभामा की शादी भगवान कन्हैया के साथ सत्राजित किया, और वो मणि पुनः ले जाकर दहेज में दे दिया। तो ये मणि चारों युग में भ्रमण किया है। सतयुग में इसी मणि का नाम मणि था, त्रेता में इसी मणि का नाम चूड़ामणि था, द्वापर में इसी मणि का नाम समंतक मणि था, और कलयुग में आज इसी मणि का नाम था कोहिनूर हीरा। जरा विचार करिए, अकबर के शासन के जमाने में अंग्रेज लोग हुकूमत करके हमारे हिंदुस्तान से जबरदस्ती हिंदुस्तान को कब्जा करके आज मणि भारत देश से उठा ले गए जबरदस्ती। वो एक दिन में 60 भर सोना वो मणि दिया करती थी। जरा आप विचार करिए, लंदन की रानी विक्टोरिया आज वो मणि कहां है? जरा कोई विचार कर सकता है? तमाम नेतागण अपनी अपनी राजनीति सेकने के लिए बात करते हैं, किसी भी पार्टी का नेता हो, लेकिन देश भारत देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए कोई नेता नहीं सोच रहा है। ये त्रिभुवन नाथ एंड पार्टी की तरफ से ये संदेश मंच के माध्यम से भेजा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि भारत देश की मैं गरीबी मिटा दूंगा। हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते एक बात मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, भारत देश की गरीबी मत दूर करिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप राष्ट्र संघ में इसका मुकदमा लड़के इसकी पेशी दाखिल करके केवल लंदन से आप रानी विक्टोरिया की बेटी जो एलिजाबेथ है उसके ताज में आज भी ये मणि लगी हुई है। अगर ये मणि लंदन से अगर हिंदुस्तान कोई नेता अगर वापस ला ले, मेरे देश से गरीबी निश्चित दूर हो जाएगी। ये जान लीजिए, लेकिन कोई नेता करने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर भाजपा पार्टी के कोई भी अगर नेतागण यहां पर होंगे, ये मेरी बात वहां तक पहुंचाई जाए माननीय प्रधानमंत्री तक, ये मणि मेरे हिंदुस्तान में आनी चाहिए। क्यों? इसका
कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं लड़ा मुकदमा। केवल एक प्रधानमंत्री, केवल एक पेशी लड़ी थी। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। एक महिला ने होकर इस मणि के लिए एक पेशी लड़ाई लड़ी, मणि हिंदुस्तान में लाने के लिए। लेकिन आज तक कोई प्रधानमंत्री, तमाम प्रधानमंत्री हुए, बदलते पे बदलते चले गए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री माई का लाल इस पर विचार नहीं किया। वो मणि का काम ही था एक दिन में 60 भर सोना देना। अगर हिंदुस्तान इसी के दम पे, इसी मणि के बदौलत हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, और अब सोने की चिड़िया नहीं है। कहने का मेरा देश सोने की चिड़िया है, लेकिन हम जाने कि सबसे ज्यादा गरीब भारत है। ये भारत सोने की चिड़िया तब होगी जब हिंदुस्तान में पुनः कोई प्रधानमंत्री मुकदमा लड़के हिंदुस्तान में लंदन से ये मणि लेकर आएगा, तभी भारत देश की गरीबी दूर होगी दोस्त। यही से गाना मेरा खत्म है। आखिरी भाव है। स्वामी गीतानंत अनंत भय भुल्लुर तय दिए को तारी। अरे राम धार है दरियली चुगुनु, अरे गईले स्वर्ग सिधारी हो। अरे राम मिलनवा कहिया होई रघु, अरे तगावे त्रिभुवन नाथ बा मौहरिया बनवा मिलनवा कहिया होई है रघु। भवनवा हो मिलनवा कहिया होई है